हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो हम आपके सामने हाजिर हैं वापस अपने मैथमेटिक्स का जो पेपर होने वाला है 26 मार्च को। उसके अंदर पेपर को पूरा हम लोग फोड़ने वाले हैं। 100 आउट ऑफ 100 की हम लोग तैयारी करने वाले हैं। एक एक चीज़ का बेहतरीन तरीके से मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। और 4 पेपर आपके हो चुके हैं। आज साइंस का पेपर आपके हो गया था और उम्मीद करता हूँ चारों के चारों पेपर आपके बेहतरीन हुए होंगे और शानदार हुए होंगे। मैं वादा करता हूं आप लोगों के मैथमेटिक्स का पेपर बहुत शानदार तरीके से होने वाला है। मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं जो आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो, मान लो रणनीति वीडियो। होता क्या है कि बच्चे थोड़े से गैप ज़्यादा आता है ना, सोचते हैं हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं कि हम लोग ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं हर चीज़। फिर मैं आपको चैप्टर वाइज भी बता दूंगा कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन से बाद में करना है, कितने नंबर आपके आ जाएंगे, सारे हम लोग बढ़िया तरीके से पूरा डिटेल से डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले। ठीक है जी। तो हम लोग अगर बेसिक बात करें, शुरुआत करें, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहला काम आपको मेन करना है, वो आपको करना है एनसीईआरटी को पूरा पढ़े। मतलब एनसीईआरटी, तो आपको एनसीईआरटी को पूरा पढ़ने का मीनिंग क्या होता है। अब देखो, एनसीईआरटी को पूरा पढ़ने का मीनिंग साफ सीधा सीधा होता है कि एनसीईआरटी के अंदर 3 चीजें होती है। उस एनसीईआरटी के नोट्स, मतलब उस चैप्टर में है क्या क्या, उस एनसीईआरटी के कंप्लीट एग्जाम्पल्स, कंप्लीट आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल करने हैं, और एग्जाम्पल के साथ आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। इस बात को ध्यान रखना। मतलब एनसीईआरटी को करने का मतलब नोट्स, एग्जाम्पल और क्वेश्चंस टोटल आपको कंप्लीट करना है। मतलब अगर एनसीईआरटी को पूरा पढ़ने की मैं बात करूं तो उसमें नोट्स आपको याद करने हैं। नोट्स मतलब उसकी बेसिक बातें, आपको फॉर्मूले हो गए, पहला चैप्टर है परिमेय बहुपद किसे कहते हैं, जो भी निर्देशांक, ज्यामिति, सूत्र वगैरह जितने हो सकते हैं उनको करना है। फिर उसके एग्जाम्पल करने, फिर क्वेश्चंस करने। जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं, पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, कंप्लीट नंबर अगर लाना चाहते हैं, तो मैं तो आपसे यही वादा करता हूं और यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आप बिल्कुल भी इधर उधर भ्रमित ना हो। बिल्कुल भी भ्रमित आपको नहीं होना। जो चीजें सटीकता से आपको पढ़नी है वही चीजें पढ़नी है। ज्यादा इधर उधर डोलने से मामला बिगड़ जाएगा और फालतू आप परेशान हो जाओगे, कोई मतलब रहेगा नहीं। नोट्स पढ़ लें, एग्जाम्पल पढ़ लें, क्वेश्चंस पढ़ लें। ठीक है। ये जो टारगेट है ना, ये आपका टारगेट हो जाना चाहिए 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। इन 3 दिनों के अंदर ये टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। मतलब 22 तारीख, 23 तारीख और फिर 24 तारीख। आपको सर फिर 25 तारीख को क्या करना है, तो 25 तारीख को आपको मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट मेरे लेक्चर पढ़े हैं पूरे के पूरे इस यूट्यूब के ऊपर, उनके ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलाने। कौन से क्वेश्चंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मिला लिए। और पेपर अगर हम लोग भागों में बांटें तो एक एक नंबर के जो सवाल आएंगे वो 36 नंबर के आएंगे। 36 अंक हो गए। कितने अंक हो गए आपके? 36 अंक हो गए। बाकी 2 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए और 4 नंबर जो चैप्टरों के नंबर हैं वो आपके टोटल डिसाइड कर देंगे 44 अंक। कितने अंक डिसाइड कर देंगे? 44 अंक। ये जो 2 और 3 और 4 वाले नंबर हैं, इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूरे बोर्ड के ऊपर करवा दूंगा चैप्टर वाइज। और प्लस ये जो 36 अंक एक एक नंबर के होने वाले हैं, इन एक एक नंबर के क्वेश्चंस में आपको पता है एमसीक्यू भी आता है, रिक्त स्थान भी आते हैं। एमसीक्यू भी आ गए, रिक्त स्थान भी आ गए और अति लघुरात्मक प्रश्न भी आपके आते हैं। ठीक है, अति लघुरात्मक प्रश्न भी आपके इसमें शामिल होते हैं। ये मैं आपको लाइव सेशन लेके, लाइव सेशन, ठीक है, उन लाइव सेशन के अंदर कंप्लीट चीज़ें आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा। ज़्यादा चिंता करने की जरूरत आपको है नहीं। मेरे साथ जुड़े हो तो मैथमेटिक्स की मैं गारंटी लेता हूँ कोई चीज़ आपके बाहर नहीं जाएगी। मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बताऊंगा जिसका सॉल्यूशंस नहीं, विद सॉल्यूशंस हम लोग करने वाले हैं। जो भी चीज़ें हैं हम लोग ज़्यादा अगर बात करें तो हम लोग पहले एक एक नंबर की बात करेंगे कंप्लीट, और फिर 3 नंबर, सॉरी 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर ऐसे हम लोग चलने वाले। मतलब पहले 4 नंबर के क्वेश्चंस करेंगे, फिर 3 वाले, फिर 2 वाले, जिसमें 4 नंबर के चैप्टरों के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग पहले करेंगे, फिर 3 नंबर के, फिर 2 नंबर के, और 36 अंक के जो छोटे छोटे एक एक नंबर के सवाल बन सकते हैं वो टोटल हम लोग लाइव सेशन के अंदर हम लोग कर लेंगे। और भाषा वगैरह सारी चीज़ें आपको उस लाइव सेशन के अंदर जो भी भाषा होगी कंप्लीट हम लोग बता देंगे। आपको कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। और लाइव सेशन कल से शुरू हो ही रहा है, 22 तारीख से। कब से शुरू हो रहा है आपके? 22 तारीख से। और 3 दिनों के अंदर लाइव सेशन से सारे चैप्टर आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है,
22, 23 और 24 को 5-5 चैप्टर लेके सारा क्लास कर देंगे। लाइव सेशन थोड़ा बड़ा जरूर होने वाला है, लेकिन सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा मटेरियल से बचें। एक्स्ट्रा मटेरियल से बचें। एक्स्ट्रा मटेरियल कैसे? आपको खूब सारे, अब यूट्यूब अगर आप लोग देख रहे हैं या कोई भी चीज़ देख रहे हैं, इधर से उधर क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस पढ़ लो, वो क्वेश्चंस पढ़ लो, ये एग्जाम आएंगे, ये मॉडल पेपर आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गया, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। फालतू में भ्रमित हो जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई रीजन नहीं है आपको उसके करने का। एक्स्ट्रा मटेरियल मैं तो आपको कह रहा हूं ओनली फॉर, अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया, एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से कर लिया, तो 100 आउट ऑफ 100 का पूरा टारगेट आपके सामने सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, आप लोग आराम से कर सकते हो। एक्स्ट्रा मटेरियल से आपको बचना है, कोई आपको डेस्क वर्क नहीं पढ़नी है, ध्यान रखना, पहले कह रहा हूं एक्स्ट्रा मटेरियल से बचना आपको। ठीक है, डेस्क वर्क हो गई या शेखावाटी मिशन हो गई, इनको नहीं पढ़ना, पहली बात बिल्कुल नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़नी है। और कोई बच्चा अगर कमजोर है कि सर मुझे 100 नहीं लाने हैं, मैं तो ये चाह रहा हूं कि मेरे 100 में से 70 प्लस नंबर आ जाएं, तो 70 प्लस नंबर के लिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं चैप्टर वाइज। इनको मैंने चैप्टर वाइज आपको बता रखा है, आप लोग जाके देखिए। और मैं एक प्ले लिस्ट डाल दूंगा ना, पोस्ट कर दूंगा, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हो। मैंने वन शॉट भी ले रखे, अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं करना, मैंने पूरा 100% सिलेबस करवा रखा है। मैंने MCQ क्लासें सारी ले रखी है, मैंने 1-1 नंबर की ले रखी है, 2-2 नंबर की ले रखी है, पूरी मैराथन ले रखी है, उसमें सारा रिविजन करवा रखा है। पिछले जो 10 सालों के पेपर है आपके, उनके भी पेपर मैंने करवा रखे। इतना आपके पास टाइम नहीं है मैं आपके सामने अभी थोप दूं आपको कि आप ये पढ़ लें, कोई मतलब नहीं रहेगी। मैंने सारी चीज़ें यूट्यूब पे पढ़ी, आप जाके प्ले स्टे करेंगे तो इतनी आप लोग 4 दिनों के अंदर पढ़ ही नहीं सकते। मैं तो आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी में उसके नोट्स पढ़ लो, उसके एग्जाम्पल पढ़ लो, उसके क्वेश्चन पढ़ लो, ये टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का पूरा हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं, कोई नहीं रोकेगा। अगर आपको मेहनत करनी आती है, आप लोग 4 दिनों के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ में कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना, कैसे नहीं पढ़ना, सारी की सारी बातें मैं अभी जस्ट इसके बाद में जो आएगा वीडियो, उसके अंदर सारी चीज़ें बता दूंगा। कौन सा कितने नंबर का चैप्टर है, कौन सा पहले करना, कौन सा किसको कितना टाइम देना, सारी चीज़ें। किसको 2 बार भी पढ़ना, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको 1 बार पढ़ने के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनको आपको दोबारा भी मिलाना पड़ेगा। जैसे त्रिकोणमिति हो गई, परेशानी होती है, वर्ध हो गया, त्रिभुज हो गया, ऐसे कुछ चैप्टर है ना आपके जिनको आपको 2-2 बार भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जिसको 100 में से 100 लाने, वो इंपॉर्टेंट के भरोसे नहीं रहे। बाकी मैं वादा करता हूँ कि मैंने जो इंपॉर्टेंट बता रखे हैं चैप्टर वाइज, उसमें 90 प्लस नंबर के सवाल आपके सीधे सीधे आ जाएंगे, मतलब 80 में से 70 प्लस के। ठीक है, 100 में से 90 प्लस नंबर आपके आ जाएंगे। लेकिन अगर पूरा टारगेट आपको 100 आउट ऑफ 100 करना, मैं ऑफलाइन क्लासों के अंदर बच्चों को बोला, मैंने बुला के, आप भरोसे मत रहना, आपको पूरी तैयारी करनी है, पढ़ाई को सीखना होता है, नंबर लाना एज ए मैटर बाद की बात होती है, लेकिन पहले चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से करनी है। एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से करना है, इधर उधर भ्रमित नहीं होना कि किसी के कहने पर नहीं आना। आप अपने मन से चीज़ों को करिए, कैसे करना कैसे नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग उन चीज़ों को कितना रिवाइज कर रहे हो, उन चीज़ों को कैसे समझ के काम कर रहे हो, वो आपको करना है। एक बड़े भाई होने के नाते बता रहा हूँ, इधर उधर मत भटकना, ये पेपर वो पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं। जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वही पढ़नी है और वही पेपर के अंदर आएगी। और मैं वादा करता हूँ जिस दिन पेपर होगा 26 मार्च को और 11:15 बजे जब छुट्टी होगी 11:45 को, आप बाहर आओगे, आप मुस्कुराते हुए बाहर आओगे कि किसी बंदे ने चीज़ें बताई थी और पूरी की पूरी पेपर के अंदर छप कर आई। मैंने बाकी चैप्टरों के भी आपको जो सब्जेक्ट थे 4 उनके भी इंपॉर्टेंट बताए थे, वो मैंने किसी टीचर से मांगे, लेकिन मैं मैथ के अंदर वादा करता हूँ एक चीज़ बाहर नहीं जाएगी, कोई ऐसा पेपर नहीं आएगा जिसका सॉल्यूशंस आपके पास नहीं होगा, कोई क्वेश्चंस आपके पास ऐसा नहीं होगा जिसका सॉल्यूशंस आपके पास नहीं हो। मैं सारे के सारे मैं वीडियो कम अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन जितनी बातें आपके सामने रखूंगा उनका सॉल्यूशंस वगैरह एक एक चीज़ बारीकी से आपके सामने रखूंगा। चिंता मत करिए, आप लोग मस्त होकर बड़े बड़े तरीके से पढ़ाई करिए, सेशन लीजिए, लाइव सेशन हो गए, 1-1 नंबर के, 2-2 3-3 नंबर के मैं आपके सामने वीडियो रख दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ के, क्योंकि लाइव सेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 1-1 नंबर वाले वहाँ पर आपके भाषा तैयार हो जाएगी, 1-1 नंबर के तैयार हो जाएंगे, बड़े वाले 2-3 नंबर वाले इतने वो जो टेबलेट के ऊपर लाइव क्लास होगी, क्योंकि बोर्ड पर हो नहीं सकती लाइव, मज़ा नहीं आएगा आपको, आप खुद ही बोर हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। वरना पहले चैप्टर में सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हो गया, बहुपद वाले हो गए, मैं जो बातें आपको बता दूंगा ना, आप लोग कर लीजिए, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना आपको।
उसके अंदर भाषा भी पढ़ा दूंगा, उसके अंदर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। बाकी मैंने 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे 1 शॉट दे रखे हैं, पढ़ा रखे हैं, आप लोग जाके देख लीजिए अगर पूरा आपको पढ़ना है। लेकिन इतना समय नहीं है, आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी और नींद वगैरह सब छोड़नी है। डेली 15 से 16 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, तब जाकर मैथ का सिलेबस कंप्लीट होगा, अदरवाइज सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। आपको ओनली फॉर यही पढ़ना है। मैं आपको पहले कह दूँ, वापिस कह दूँ, बड़े भाई के हिसाब से इधर उधर भ्रमित नहीं हो। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस पढ़ लो। मैं एक बात बताता हूँ, एनसीईआरटी में से 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के सारे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, एनसीईआरटी में से। हाँ, एक एक नंबर के जो 36 सवाल हैं वो थोड़े से कभी क्या होते हैं, थोड़े घुमा फिरा के आ सकते हैं। बाकी ये जो 36 नंबर के जो सवाल हैं, ये जो मैंने लाइव सेशन लिखा है ना, आप इनको देख लीजिए, आपके 36 में से 36 नंबर आएंगे। आप इनको देख लेना, सेम टू सेम। मैथमेटिक्स में तो नंबर जो होते हैं ना, वो चेंज होते हैं, अंक चेंज होते हैं, संख्याएं चेंज होती है। मैं कह रहा हूँ ये 36 नंबर आप लोग इन लाइव सेशन को देख लेना। 3 से 4 लाइव सेशन होने वाले, ये तो 55 चैप्टर के ले लूंगा या चर्चर के लेके 4 सेशन के अंदर करवा दूंगा। एक भी सिंगल लाइन बाहर नहीं जाएगी आपके, सिंगल लाइन बाहर नहीं जाएगी, वादा है मेरा आप लोगों से। सेम टू सेम नंबर तक सेम रहेंगे और ऑप्शन चारों सेम रहेंगे। आपको ऑप्शन अगर उत्तर याद हो गए ना, तो बिना सोल्व करे आप लोग टिक करके आओगे, देख लेना। मैंने इस प्रकार के एमसीक्यू तैयार किए, वो एमसीक्यू पहले करवा रखे, लेकिन उनको मैं वापस रिपीट करवाऊंगा ताकि रिवीजन हो जाए आप लोगों का। ठीक है, शुरुआत से करेंगे हम लोग, 1 नंबर चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, मैं कोई बीच में इधर उधर चैप्टर नहीं करने वाला, तो लगातार करूंगा, तो लगातार में आपका बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, क्योंकि एक नंबर के लाइव सेशन में करवाने का कारण है, छोटे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाते हैं, और उसमें मेन मुद्दा है कि उसकी जो भाषा है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी। आपकी लैंग्वेज जो है ना पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये जो नोट्स वाला तरीका है वो हो जाएगा। बाकी एग्जाम्पल और क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट तो मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको वैसे भी करवाने वाला, तो कहाँ दिक्कत आएगी आपको। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो चीज़ें बताई है, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना है, कोई भी डेस्क वर्क नहीं पढ़नी है, कोई इधर उधर घूमना नहीं है। ओनली फॉर आपको अपने रूम के अंदर बैठ के 15 से 16 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको करनी है। अगर आप लोग ये कर पाते हैं तो फिर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोकने वाला। अपना तो एम यही है 100 आउट ऑफ 100 का कंप्लीट। हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं ऐसी चीज़ें कि हमें क्या करना और क्या नहीं, तो सारी चीज़ें उम्मीद है। छोटा सा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि ये मैंने आपको बताया था, कुछ भी नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी को शुरू करें, 1 नंबर चैप्टर से लेकर 14 नंबर चैप्टर तक है। और आपको लग रहा है सर हमें कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, सर हमें थोड़ा सा किसी ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, तो सिंपल बता दो, तो वो अगला वीडियो आपके सामने आ जाएगा। कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, कितने दिनों पढ़ना, कितने घंटे लगाना, किसको 2 बार पढ़ना, किसको इग्नोर करना, किन चीज़ों को छोड़ना, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। मुझे मेन मुद्दा ये था कि पहले बताना था कि मेरे बच्चे इधर उधर, मेरे लाल और लाली इधर उधर भ्रमित ना हो, है ना, क्योंकि आप बहुत भोले भाले और आप भ्रमित हो जाओगे, है ना। कोई नया वीडियो आया, आप लोग कह दो ये आ गया, वो पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लें, सारी चीजें थोड़ी पढ़ पाओगे। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर बंद रहो। सारा खेल करना है इस वर्त के अंदर करना है, और इस वर्त के अंदर ओनली फॉर एनसीईआरटी बैठी। इस वर्त के अंदर क्या बैठी, ओनली फॉर एनसीईआरटी बैठी है, और इस एनसीईआरटी को पूरा लपेटना है। ये 36 एक नंबर के सवाल एनसीईआरटी पूरी कर लोगे ना, तो 36 नंबर भी कवर अप हो जाए। बाकी मैं करवा रहा हूँ आपको, और क्या चाहिए। भरोसा है ना मेरे ऊपर, तो रखिए भरोसा, पूरे वादा है मेरा। ठीक है, 25 तारीख 26 तारीख की सुबह भी हम लोग रिवीजन करके जाएंगे। 4 बजे हम लोग क्लास लेंगे आपकी, 4 AM को 26 मार्च को सुबह फाइनल रिवीजन में आपको करवाने वाला, कंप्लीट रिवीजन आपके सामने होगा। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने जितनी बातें बताई है मेरे लालों और लालियों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई भटकोगे नहीं, ओनली फॉर एनसीईआरटी पढ़ना है, नथिंग। जो आपको टीचर ने पढ़ा दिया, जहाँ पर भी आप लोग पढ़ गए, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, है ना, प्राइवेट स्कूल, जहाँ पर भी कोचिंग वगैरह हम जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, अब भटकना नहीं है, किसी के पास मत जाना। ओनली फॉर ये किताब पढ़ रहा है, ये वो पढ़ रहा है, ये वो पढ़ रहा है, ये इसके नोट्स पढ़ रहा है, इसके नोट्स पढ़ रहा है, नहीं। आपने जितना पढ़ा उसको रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितनी चीज़ें याद करोगे, फायदे में रहोगे। अब इधर उधर भटक गए तो याद नहीं होगा ना, भूल जाओगे थोड़े दिनों बाद में। ठीक है, तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपनी चीज़ों को बढ़िया तरीके से समेटना है, काम करना है। और ऑल द बेस्ट सभी को, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लाइव सेशन के अंदर मिलेंगे, टाइम टेबल वगैरह आपके सामने आ जाएगा। यूट्यूब पे रेगुलर जुड़ते रहिए। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा दूंगा। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।